मोदी जी जो है जुमला जो बोलते हैं चुनावी मुद्दे होते हैं वही वो भी करते हैं। यानी मोदी जी बड़े मोदी हैं तो केजरीवाल जी छोटे मोदी जी है। आता है जो चुनाव इलेक्शन आते हैं तो नए नए वादे लाते हैं, हम 2100 के ये देंगे वो देंगे, लेकिन कोई काम धरातल पर दिखता नहीं है। अखबारों में निकाल, चाहे अतिशी जी हो या दिल्ली के केजरीवाल जी हो, वो सिर्फ अखबारों में निकाल देते हैं कि न्यूनतम वेतन जो है 18,000 होगा, जो कि मिलता नहीं है। जी नहीं है, मैं केजरीवाल नहीं हूँ कि मैं चुनावी जुमला बोलूंगा कि सिर्फ जुमला दिया, जुमला किया और लोगों को वादा किया, काम नहीं किया, गरीबों के लिए काम किया। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय दिल्ली के नरेला विधानसभा चुनाव में हैं। नरेला विधानसभा से अनिल कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनसे पूछें किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या जनता की मांग है यहाँ पे, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। अनिल जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं नरेला विधानसभा से, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल जो क्लाउड न्यूज़ है उसको धन्यवाद दूंगा, आपको धन्यवाद करूंगा, यहाँ की तमाम जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये मुद्दे जनता की एक मेहनतकश गरीब मजदूर किसानों की है, जो उसके बारे में कोई आज तक जो भाजपा की सरकार रही 10 साल से दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जो कि अभी कुछ दिखाई नहीं, पेपरों में सिर्फ ये काम किए जाते हैं और ज़मीनी पर कोई दिखाई नहीं देता। और हम इसलिए आए हैं कि जब तक गरीब का बच्चा, मेहनतकश का बच्चा जब तक चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं जीतेगा, तब तक कुछ उनके सुनवाई नहीं होगी। अभी यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था, जैसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे भविष्य देश के, इनके लिए स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इनके लिए जो है अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, या इनको लिए जो अच्छी जो इनके भविष्य के लिए कोई चिंता गवर्नमेंट की नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या दिल्ली सरकार रही हो। आपने कहा कि शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की। अरविंद केजरीवाल तो यही कहते हैं कि हमने अच्छा स्कूल बनाए हैं, अच्छे स्वास्थ्य दे रहे हैं, और आप किस तरह की क्या कहना चाह रहे हैं? अगर अरविंद जी अगर अच्छा काम किए होते तो आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं जो 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाते हैं, यहाँ पर एक नरेले के अंदर जो महाविद्यालय यानी कॉलेज नहीं खोल पाए, जो 10 साल सरकार रही उनकी। और केजरीवाल जी भी, जो मोदी जी जो है जुमला जो बोलते हैं चुनावी मुद्दे होते हैं वही वो भी करते हैं। यानी मोदी जी बड़े मोदी हैं तो केजरीवाल जी छोटे मोदी जी है। और इनका यही है कि ये आने वाले समय में बोलेंगे कि ये तो अमित शाह की तरह बोलेंगे कि ये तो चुनावी जुमला था। आज महिला सम्मान में जो 21 की बात कर रहे हैं, आज हमारी माँ बहन बेटियाँ ये भोर काम करने और 8 से 10 घंटा 12 घंटा काम करती है, उनको 6 से 7 हज़ार 8 उनको महीना मिलता है, यानी न्यूनतम वेतन भी नहीं देते। सिर्फ अखबारों में निकाल, चाहे अतिशी जी हो या दिल्ली के केजरीवाल जी हो, वो सिर्फ अखबारों में निकाल देते हैं कि न्यूनतम वेतन जो है 18,000 होगा, जो कि मिलता नहीं है, सिर्फ ज़मीनी पर नहीं दिखता, वो सिर्फ अखबारों में दिखता है। यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक जो खोलना चाहिए कुरेनी गांव के अंदर, वो कुरेनी गांव में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, लेकिन ये अनाज मंडी के अंदर खोल दिया। बताइए, अनाज मंडी में पब्लिक रहती है और वहाँ के निवासी रहते हैं या कुरेनी गांव में रहते हैं, तो होने के लिए स्वास्थ्य में भी फेल है, शिक्षा के जो व्यवस्था में वही राजा हरिश्चंद्र की जो है बहुत बद से बदतर स्थिति है। ऐसा तो आपको जो गैरेज होता है गाड़ियों को खड़ा करने की, ऐसा भी नहीं होता वहाँ की, आप देख सकते हैं, आप वहाँ की तहकीकात कर सकते हैं। चाह रहे केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, और केजरीवाल जी कह रहे हमने काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल जी सिर्फ वो जो भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, उनको अंगुली दिखाते हैं कि वो करने नहीं देते। अब मोदी जी कहते हैं कि ये केजरीवाल करना नहीं चाहता, यानी दोनों एक दूसरे पर जो बल और दिल्ली और नरेला विधानसभा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इनको बस चुनावी माहौल में आता है, जो चुनाव इलेक्शन आते हैं तो नए नए वादे लाते हैं, हम 2100 के ये देंगे वो देंगे, लेकिन कोई काम धरातल पर दिखता नहीं है। और ये हमारे साथ ये जनता खड़ी है, जनता से पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी की जो है एमसीडी के अंदर यहाँ नरेला विधानसभा 5 जो एमसीडी जो सीट है, उसमें 3 सीट जो है आम आदमी पार्टी की है, जहाँ पर खड़े हैं 3 नंबर वार्ड। यहाँ पर नेहा मिश्रा यहाँ के काउंसलर निगम पार्षद है। यहाँ का वर्तमान जो विधायक के कैंडिडेट हैं, वो वर्तमान यहाँ प्रतिनिधि भी रहे हैं और 10 साल उन्होंने भी राज किया, फिर दोबारा उनको दिया कर और फिर उनको चुनाव में उतारा गया है। अब जनता उनको जवाब देगी कि वो सही काम किए हैं, गलत काम किए हो, तो 5 तारीख को पता चलेगा। जनता उनको जवाब देगी, जनता बताएगी। अगर सही काम किए तो जनता उनको जिताएगी, और नहीं तो झंडे पर 3 तरह से अपना मुकाबला मानते हैं नरेला विधानसभा में? किन से मुकाबला है? हमारे से किसी और कोई भी हमारे आगे नहीं है। अच्छा, इस समय कोई नहीं है? कोई नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई नहीं है। काम नहीं किया, सिर्फ जुमला दिया, जुमला किया और लोगों को वादा किया, काम नहीं किया, गरीबों के लिए काम किया।
इस बार तो जनता ने मन बना लिया है और 3 तरह के सामने 5 फरवरी को बटन दबा के मानेगा, क्योंकि हम चलते हैं रास्ते में तो माँ बहने बेटियां भी भाई भाभी रास्ते में गाड़ी रोक कर भी मुझसे कि बेटा पेंशन, क्योंकि पेंशन माँ बहने हैं भाई बाप है उनको आज तक पेंशन नहीं बना। और मोदी जी 80 करोड़ जनता को बोलते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, ये नहीं कहते मोदी जी की 80 को भीख 5 किलो अनाज के लिए लाइन में, क्या यही विकास है? जनता सब समझ रही है, जनता इतना बेवकूफ नहीं है। ये मोदी जी सोच रहे हैं ना कि हम तो बहलिया हैं, जनता का कबूतर बना के और जाल फेंकते रहेंगे, ये फंसते रहेंगे। कहते हैं गरीब माँ का बेटा हूँ इसलिए मुझे सब परेशान करते हैं। वो गरीब माँ का बेटा होते तो 10 करोड़ का सूट नहीं पड़ते, 1.5 करोड़ का कलम नहीं रखते, 2 करोड़ का वो आंकड़े ज्यादा ही नहीं बता दिए। हमने दुनिया जानती है, कभी वो हमें आते हैं, कभी वो जमीन पर नीचे आते ही नहीं है। जनता के बीच में हमारे सवाल करे, बात करे, जनता की बात सुने। अगर वो राजधर्म को जो तो राजा का काम होता है, नहीं राजा जनता ने बनाई है, देश की जनता राजा है, वो मत दिया जिताया, वो सेवक इतना भी मत बना दो कि वो जाके अडानी अबानी के जेब में जाके बैठ जाए। अगर नरेला विधानसभा की जनता आपको अगर चुनाव जिता के विधानसभा भेजते हैं तो ऐसा क्या काम है जो करना चाहेंगे आप यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ गरीबों की जो श्रमिक है, मजदूर हैं, उनके जो काम नहीं होते हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन लागू करवाएंगे। उसकी यहाँ से जीतने के बाद जनता यहाँ के भेजती है तो सदन में जाएंगे, लड़ेंगे, लड़के उनको काम, ये सदन में भी जाके लड़ेंगे, बिल्कुल सदन में भी लड़ेंगे और जो यहाँ जमीन पर भी लड़ेंगे, हम रोड पर भी लड़ेंगे और उनका काम करवाएंगे और जो न्यूनतम वेतन है उनको लागू करवाएंगे। ये मेरा पहला मिशन। दूसरा मिशन है कि जो यहाँ पर कॉलेज नहीं है, जो कि आज हमारे जो बहन बेटियां हैं, भाई हैं, वो आज कॉलेजों में जाते हैं दिल्ली की तरफ, जो हर माँ बाप जो जहाँ 6 साल की बिटिया, जहाँ 9 साल की बिटिया के साथ भी यहाँ पर हो रहा, उसके साथ रेप, उसको मार दिया था और दिल्ली वो अमित शाह के अंदर में आती है। जो निकम्मी सरकार बन गई है, निकम्मी दिल्ली पुलिस है जो कि एक बेटी बहन को सुरक्षा नहीं देती। थाने में जाओ तो ये वो 3 दिन होने के बाद भी और लोग दबाव बनाता है, तब को ये फाड़ी वो भी 12 बजे 2 बजे रात को होता है। तो ये जीता जागता सा सवाल है और ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि हम मोदी जी नहीं हैं, मैं केजरीवाल नहीं हूँ कि मैं चुनावी जुमला बोलूँगा, क्योंकि मैं इस भारत संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को। मैं जो नरेला विधानसभा के तमाम जनता को मैं एक ही जो है संदेश कि इस बार आपका बेटा आया है और इस भाई भतीजा बेटा को एक बार जिताइए, क्योंकि ये बेटा आपके घर का है, आप घर का है, मजदूर का, किसान का, मेहनत कर घर का बच्चा। इसको इस बेटे को एक बार गलती ही सही या सही जानबूझकर या गलती से झंडे पर 3 तरह के सामने 5 फरवरी को बटन दबा दीजिए। इसके बाद देखिए क्या होता है। फिर ये चुनाव जो है ना, ये शराब अभी अपने आप को जमीनी नेता बोलते हैं ना, ये आपके आगे आए नहीं। आप गरीब का बेटा, गरीब की बेटी, गरीब की माँ बहन ही नेता बनेगी और वो आपके लिए काम करेंगी। चलिए ठीक है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी ने कहा कि एक बार हमें यहाँ से मौका मिलता है तो हम बताएंगे, जो लोग वादे करते हैं कि हम गरीब के हैं, वो गरीब के नहीं, असल में ज़मीनी मुद्दों लेकर बात करें, गरीब किसान की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ से विधायक बन के जाते हैं तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे। मजदूर साथ साथ यहाँ पे एक महाविद्यालय की बात की कि यहाँ पे एक नरेला क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनवाने का और शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।